नमस्कार। मंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोंगडिंग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के यहाँ पे आया हूँ। हर साल मैं आते रहता हूँ कि यहाँ का हालत जो है कुछ सुधार आया है कि नहीं। पिछले 1-2 साल में मैं लगातार यहाँ कवर करते आया हूँ कि यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कुछ सुधार आया कि नहीं, यहाँ कितने नर्स है, कितने डॉक्टर है, कितने मरीज आते हैं, तब मरीजों का इलाज सही ढंग से होता है, क्या डॉक्टर मिलते ही जाके भी नहीं। ये सारे टेक्निकली मैं हर रोज आता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आज इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल के सुविधाओं को देखते हैं। अभी आज 2026 के 6 जुलाई और सोमवार है और कितने डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पे और कितने मरीज आया हुआ है ये देखते हैं पहले। फिर हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो डीएमओ सर है उनसे भी हम मिलते हैं। भले केम थाई các lại đây cháu các rồng डॉक्टर Pongcha Pong ले không phải Pong ले सबसे पहले तो ये काउंटर है। क्या हुआ सर, क्या हुआ, क्या हुआ है? पेशेंट है हाँ, डॉक्टर आया है। तो दो 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 ने तीन है धोने में तो आपका क्या हुआ? लंबा बाइक से नहीं ले चलिए सबसे पहला काउंटर ये है। हर रोज यहाँ पे भीड़ होता है। आपका ये क्या है, रिसिप्ट पता है क्या? क्या मंगा रिसिप्ट ये देने के लिए? कुछ मंगा है? 10 रुपये लेता है 10 रुपये। हाँ और कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए क्या? कुछ डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन से हुआ है क्योंकि जो हम तो ऑनलाइन ऐसे ऐसे बोल के लिख के हो गया ऐसे लेते आधार कार्ड मंगाए क्या? आधार कार्ड में मांगता है कोई भी मंगा है? हमको तो नहीं मांगा नहीं मंगाए ना। ऐसे लिख के हो जाएगा बोल तो है रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ पे है। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं और यहाँ का भीड़ आप देख सकते हैं। दो लाइन है, पता नहीं कौन सा जेंट्स है कौन सा लेडीज है। ये दोनों मिक्स है सर, एक ही लाइन पे है, कोई लेडीज कोई जेंट्स ऐसा सेपरेट नहीं है शायद। एक ही जगह पे दो लाइन जरूर है लेकिन दोनों मिक्स है। को डॉक्टर मिला है, वेट कर रहे वेट कर रहे हैं। चलिए ये डिस्पेंसरी आज तो पहले बार हमें देख रहा है कि यहाँ पे उजला है, लाइट है। जनरल हॉस्पिटल सदाना डॉक्टर ने आया क्या? डॉक्टर कहाँ अभी 11 बजे को आया डॉक्टर कितना डॉक्टर पता नहीं हमें एक हमें दो सिर्फ दो है क्या 11 बजे को आया वो काफी भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे PG1 काफी भीड़ है। एक डॉक्टर के रूम पे कम से कम यहाँ अभी लाइन के होंगे अंदर के कम से कम 15-20 लोग हैं, 20 से ज़्यादा होंगे और बाहर तो काफ़ी भीड़ है ही। ये है और आयुष्मान OPD का तो बंद ही है। हेलो
हेलो मैं कैसा हाथ दो सलाम 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 हाथ दो सलाम नमस्ते punya namaste punya चले काफी भीड़ है सिर्फ दो ही दफ्तर है ओपीडी 2 ओपीडी 1 दोनों का जो रूम का हालत आप देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ पे यहाँ तो एक ही दफ्तर है यहाँ पे दूसरा दफ्तर है आज दो ही दफ्तर यहाँ मौजूद है क्या हुआ है सर आपका क्या हुआ है कुछ तो बोलो क्या हुआ है पहले मैंने टाइमली आता नहीं है डॉक्टर दुकान वो टाइमली नहीं आने का वजह से क्या होता है भीड़ होती है हाँ हाँ आपका क्या हुआ है क्या मेरा मेरा तो बच्चा कोई बीमार था ले करके आया था अभी तक लाइन में ये टिकट ले लिया क्या बोलता है टिकट लिया है अच्छा रिसिप्ट काटने में क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है क्या रिसीव करने में वो लोग की थोड़ा टाइम टेबल थोड़ा लेट होता है हाँ जी तो और डॉक्टर का लेट होता है तो इसी प्रॉब्लम से मैंने भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है भीड़ ज्यादा हो गया हाँ ना हाँ हाँ चले। सबका यही बता रहे हैं कि यहाँ पे आज भीड़ ज़्यादा हो गया डॉक्टर थोड़ा कम पड़ गया यहाँ पे सिर्फ दो ही डॉक्टर शायद अभी तक यहाँ मौजूद थे और यहाँ का हालत जो है आपने देखा है काफ़ी भीड़ है डेंटल डेंटल क्लिनिक में है डॉक्टर फिलहाल ये है फ्री डायग्नोस्टिक लैब लैब यहाँ का तो तो फिलहाल हम डीएम सर के पास चलते हैं हाँ यहाँ आज काफ़ी भीड़ है मरीजों का भीड़ काफ़ी है लेकिन डॉक्टर सिर्फ अभी 3 डॉक्टर आ रहे हैं ओपीडी 1 में एक है 2 में एक है और शायद डेंटल का भी एक है तो 3 डॉक्टर आज मौजूद है तो पब्लिक का ये कहना था सुबह से ही ये लोग लाइन लग रहे थे लेकिन डॉक्टर आने में थोड़ा देरी हो गया तो इस परेशानी से लोग हमें कॉल किया गया था कोई मरीज की ओर से कि एक बार आइए देखिए यहाँ का हालत तो लगता है अभी जो है सुविधा जो है लाइट तो अभी हमने देखा लाइट तो उजला है और रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है ये ओपन है फिलहाल हम डीएमओ सर के यहाँ पे आए हैं देखते हैं वो क्या कहते हैं जी सर पब्लिक का बहुत हला मचा रखा था हमें कॉल भी आया है तो जाके देखा तो मेडिकल में अभी पब्लिक मरीज जो है काफ़ी भीड़ है लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर नहीं है मेडिकल में तो लेकिन मैंने जाके देखा था अभी 2 डॉक्टर तो है मरीज फिर भी पब्लिक का मरीजों का ये कहना है थोड़ा लेट में आया है 11 बजे तक है तो कैसा है मतलब तो डॉक्टर को क्यों शॉर्टेज था उनका मेडिकल में हम जब से लॉन्गडिंग में आए हैं तो हम डॉक्टर्स का बारे में कंटिन्यूअसली सभी के सामने में शेयर कर किया हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो लॉन्गडिंग एक तीसरा डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स का रियली बहुत कमी है और हम लोग का जितना डॉक्टर्स है मैक्सिमम जो है आयुष वाला डॉक्टर है तो हाल ही में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गुवाहाटी बेंच ईटानगर बेंच ने एक हम लोग को ये दिया है कि एलोपैथी डॉक्टर्स के सिवा होम्योपैथी वाला या आयुष वाला डॉक्टर्स को एलोपैथी मेडिसिन नहीं लिख सकते तो इसके वजह से हमारा जो लॉन्गडिंग में जितना डॉक्टर्स है सब आयुष वाला है तो थोड़ा सा हम लोग का कमी थोड़ा नहीं बहुत कमी महसूस हो रहा है क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि आयुष वाला एलोपैथी मेडिसिन नहीं लिख सकता है
तो आयुष वाला डॉक्टर हमारे पास में है, लेकिन पेशेंट अटेंडेंस जो है मैक्सिमम एलो वाला डॉक्टर्स में ज़्यादा होता है। तो एलोपैथी डॉक्टर्स हमारा सचमुच का डिस्ट्रिक्ट में कम है। जैसे हमारा कानूबारी में भी एलोपैथी डॉक्टर सिर्फ एक है, पंचो में नहीं है, वक्का में नहीं है, कमवा नोंगनू में नहीं है, लाउनू में भी नहीं है एलोपैथी डॉक्टर। सभी में हमारा आयुष वाला डॉक्टर्स देखता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डॉक्टर्स लोग एक एक दो एलोपैथी वाला लोग जो देख रहा है, वही आप जो देखा है दो डॉक्टर्स, उतना ही एलोपैथी डॉक्टर है, वो लोग देखने का कोशिश करता है, देखता है। ये हाल है लॉन्गडिंग का। लेकिन अभी हम लोग गवर्नमेंट से डॉक्टर्स के बारे में हम लोग प्लीज रिक्वेस्ट तो भेजा है कि हमें स्पेशलिस्ट भी चाहिए, जीडीएमओ भी चाहिए बोल के एलोपैथी वाला। अभी गवर्नमेंट शायद देंगे, अभी अपॉइंटमेंट हो रहा है स्पेशलिस्ट लोग का, तो शायद आना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करता हूँ कि आएगा होगा बोल के। ये रीज़न है, एक बहुत बड़ा ये गैप है इसमें आयुष और एलोपैथी को लेके गुवाहाटी हाई कोर्ट का वर्डिक्ट की वजह से। जी सर, हम लोग का ये लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट जो है जंगल एरिया में रहता है। लोग बाकी कीड़ा मकोड़ा काटेगा या सांप काट लेगा या पागल कुत्ता भी काट लेता है, तो इसका बचाव के लिए कुछ एक्शन करके मेडिसिन करते हैं। उसका हम लोग अभी एंटीवेनम एंटी रेबीज हमारे पास में है। हम लोग ने उसको प्रोक्योर करके रखा है। लेकिन वो इसमें भी ऐसा है, जैसे हम पंचों में वक्का में आयुष वाला डॉक्टर्स लोग है, तो वो लोग लिखने में थोड़ा कतराता है क्योंकि कोर्ट का वर्डिक्ट ऐसा। तो डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा डेफिनेटली, और पंचों में भी है, लेकिन वो डॉक्टर कोर्ट का ऑर्डर के वजह से प्रिस्क्राइब नहीं कर सकेगा, वही बात है। लेकिन है हमारे पास में, रेबीज का भी है, एंटी स्नेक वेनम भी है, हम लोग ने प्रोक्योर किया है, वो है वो। लेकिन जैसे रेबीज में कोई भी ये को पेशेंट को 5 तो जैसे ज़रूरी होता है वैक्सीन, तो हम 5 का 5 तो नहीं दे पाते हैं। लेकिन बिगिनिंग जो है, जो फर्स्ट डोज है, उसको हम सभी को मुहैया करता है। बाकी हम लोग मिलाना पड़ता है। तो वो फर्स्ट डोज को हम लोग सबको देने का कोशिश करता है, और होने से डेफिनेटली हम 5 डोज को ही दे सकेगा। लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ता है, शॉर्ट सप्लाई होता है, तो इसीलिए इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। आज अब जिन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का विजिट किया है, कैसा हालत मिला है और क्या कुछ कंडीशन था, क्या मिला है? सर ऐसा है, हम यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से पर्सनली टेक्स्ट आ रहा है, कॉल आ रहा है, फ़ोटो वीडियो शेयर हो रहा है, और हमारा ग्रुप में सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है वो वीडियो कि वहाँ पे पब्लिक पेशेंट्स जो है, वो पेशेंट मेडिकल में जो आया है, वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा है वहाँ पे। तो डॉक्टर कमी हो रहा है, ऐसा हम लोग को मैसेज आया है, इसको देखने के बात करो अभी। इसलिए हम अभी टीम एलजीसी से कलेक्टिव लड़का लोग को हम फ़ोन करके हम लोग मिल के आया है। तो यहाँ आने के बाद हम लोग ने सीधा हम लोग डीएमओ से सर से मिला है। उससे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए बात किया है। तो पब्लिक यहाँ पे क्राउड तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो पेशेंट जो आया है, जो बीमार होके आने वाला हो, तो क्राउड तो बहुत ज़्यादा है, और डॉक्टर का एक रूम में देखा गया तो हमें कमी तो बहुत है, मतलब डॉक्टर लोग ही नहीं था। लेकिन इसको चलते हम लोग जब डीएमओ से बात किया है, तो सर ने बोला है कि यहाँ पे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट एज़ अ होल का जब बात करने से और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बात करने से यहाँ पे एक आयुष ये जो डॉक्टर लोग होता है वो ज़्यादा है यहाँ पे। मैक्सिमम जो वो लोग के डॉक्टर है, और जो एलोपैथी जो डॉक्टर होता है, जो मेडिसिन लिखता है, वो यहाँ में बहुत कम पहुँचते थे मतलब। उसके चलते आदमी को मतलब थोड़ा तकलीफ सहना पड़ रहा है, क्योंकि रिसेंटली मतलब हमारा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट देना है कि एलोपैथी वाला जो ड्यूटी जो है, उसका जो दवाई लिखने का ड्यूटी जो है, वो एक होम्योपैथी वाला नहीं कर सकता है, जो आयुष डॉक्टर नहीं कर सकता है। उसी के चलते हमको तकलीफ मतलब फेस करना पड़ा था पब्लिक को। तो हमारा हमारा डीएमओ साहब का कहना ये है, और इसके चलते सच में कितना जेन्युइन है, कितना आपका सच है, झूठ है, वो जो है वो आने वाला कल को फिर चेक एंड बैलेंस करके उसमें देखा जाएगा। और हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव 3 ठो है, जो एक मिनिस्टर हॉनरेबल सर है, फिर हॉनरेबल एमएलए दोनों हैं, वो दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहेगा, अगर ये जो डीएमओ बोला है वो अगर सच निकला, डीएमओ सर का अगर कहना सच निकला है, तो यहाँ पे डॉक्टर पोस्टेड कीजिए
क्योंकि पॉपुलेशन के रेशियो के समय वांचो इतना ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ डॉक्टर जो नहीं है। तो आज का ज़माना में हम लोग जो ईज़ी रिकवर के चक्कर में हम लोग हमेशा एलोपैथी डॉक्टर को ही मतलब प्रेफ़रेंस देता है। तो वो एलोपैथी डॉक्टर ही नहीं रहेगा यहाँ पे, तो इतना पॉपुलेशन के पब्लिक को जो तकलीफ फेस करना पड़ेगा, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए मैं वो तीनों हमारा रिप्रेजेंटेटिव तीनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप मतलब ध्यान रखिए, और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप तीनों का लीडरशिप में, और हमारा जो यहाँ पे डीसी साहब जो पोस्टेड थे, आप लोग का लीडरशिप में ये इसको मतलब पब्लिक की सुविधा को अब देख के चलेगा और पब्लिक की तकलीफ को सॉल्व करेगा, ये भी उम्मीद करता हूँ। और रही एक बात, आपका मीडिया का इंटरेक्ट करने का मौका उसको नहीं गंवाते हुए मैं कहना चाहेगा, हमारा जो अभी लोंगडिंग में एक इश्यूज चल रहा है, वहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग को लेके हम लोग को सोशल मीडिया में देखने मिल रहा है कि वहाँ पे कंप्लेन, लोकल आदमी जो कंप्लेन कर रहा है फेंसिंग को लेके, और वहाँ पे कहीं-कहीं से हम लोग को जब भी कहीं मिलता है, तो आदमी का हम लोग को एक सवाल रहता है कि एलडीसी का क्या स्टैंड है, एलडीसी क्यों इसको टेकअप नहीं कर रहा है, या हमारा लोकल आदमी लोग का ज़मीन को छीन रहा है, लोकल आदमी का ज़मीन को ले रहा है। तो उसको लेके मैं बताना चाहेगा, एक आई एम एज़ अ स्पोक्सपर्सन एलडीएसयू, बट आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू इसमें बात करने के लिए हमको ऑथराइज़ नहीं दिया है। विदाउट कंसर्न द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ यूनियन हम इसको लेके मेरा जजमेंट नहीं दे सकता है। बस मैं आपको ये बताना चाहेगा कि ये इश्यूज़ को सीरियसली इसको एक कंसल्टेटिव मीटिंग लेके, यूनियन को बुला के, लोकल को बुला के और गवर्नमेंट मिला के इसको टेकअप करनी ठीक है। क्योंकि वहाँ का सच्चाई जाने हुए बिना ऐसा मानना है, एज़ अ स्पोक्सपर्सन, एज़ अ एलडीएसयू हम लोग नहीं बोल सकता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव एमएलए मिनिस्टर लोग से, और जो हमारा गवर्नमेंट डीसी साहब से लेके जो भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है डिपार्टमेंट, उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप सीरियसली इशू उठाइए, और वहाँ का लोकल लोग का बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, इसको आप छानबीन कीजिए। उसके बाद हम अब लोग जो है इसको लेके फेंसिंग को लेके आप उठाइए, क्योंकि लोकल ये फेंसिंग को लेके कोई अपोज नहीं है, इसको लेके हम लोग सपोर्ट है, लेकिन हम लोग ये भी चाहता है कि वहाँ का लोकल का किसी का राइट नहीं छीनना चाहिए, किसी का वहाँ का प्राइवेट लैंड को वायलेट नहीं होना चाहिए। कुछ साल पहले वही खेत से खा पी के बड़ा हुआ, वही खेत करके वहाँ से चावल सब्जी निकला, कच्चू बंखे निकला, और आज को आने वाला कल में फिर यही खेत में हम लोग को मतलब आने का मौका नहीं मिलेगा, यही खेत को अलग किसी को दिया जाएगा, तो इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इसको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और लीडरशिप रिक्वेस्ट है कि इसको स्ट्रांगली एक कंसल्टेटिव मीटिंग बना के सॉल्यूशन दीजिए। तो बहुत दिनों से पब्लिक का भी यही कंप्लेन था कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर का बहुत कमी है, शॉर्टेज है, ऐसा हल्ला कर रहा था। और आज सुबह यानी 9-10 बजे करीब हमको कॉल किया कि अभी तक आदमी पूरा भीड़ हो गया मरीजों में, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है। तो मैं आके देखा तो यहाँ तक पता चला कि 11 बजे तक 10 बजे एक डॉक्टर आ गया था, 11 बजे तक दूसरा डॉक्टर आ गया, और डेंटिस्ट का भी शायद है, तो 3 डॉक्टर शायद डेंटिस्ट मिला के है अभी तक। और पब्लिक आज जो देखा गया है कि यहाँ पे काफ़ी लोग आया हुआ था यहाँ पे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ डीएमओ साहब से मिले, उनसे बात हुआ, तो उनका ये बताना है कि आजकल हमारा सरकार का कानून अलग हो गया, जैसा एलोपैथिक और आयुष्मान डॉक्टर को अभी एलोपैथिक के लिए अभी राइट नहीं है यहाँ पे। ऊपर से शॉर्टेज तो है, डीएमओ सर का भी यही कहना है, जितना डॉक्टर होना चाहिए वो है नहीं यहाँ पे। तो ये सब हमारा सरकार का ही कमियां हैं। यहाँ हमारा डीएमओ को बोल के भी फ़ायदा नहीं है, यहाँ हमारा डॉक्टर को बोल के भी फ़ायदा नहीं है। हमारा अरुणाचल का सरकार ही इतना कमज़ोर है कि यहाँ पे हमारा डॉक्टर अवेलेबल नहीं करा सकता है। यहाँ पे मेडिसिन ऊपर से अवेलेबल नहीं करा सकता है। ये हमारा गवर्नमेंट का ही कमियां है, कहीं ना कहीं हमारा गवर्नमेंट का ही गलत है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो भी आयुष्मान और एलोपैथिक में भाग कर दिया है। इसलिए जो एलोपैथिक वाला है और जो आयुष्मान वाला है वो एलोपैथिक को साइन नहीं कर सकता है, वो मेडिसिन नहीं लिख सकता है। तो ये मेन प्रॉब्लम ऐसा बताया गया है। और खुशखबरी ये है, बहुत दिनों से पिछले साल से मैं डीएमओ साहब से बात हो रहा था कि अब तक हमारे यहाँ पे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी तक एंटी वेनम है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जंगल में रहने वाले लोग हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं। तो हम लोग के लिए अभी तक यहाँ पे अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट देगा या कोई सांप का डस लेता है तो इसके लिए एंटी वेनम ज़रूरत है। तो ये चीज़ है कि नहीं,
तो पिछले साल से हम लोग बात हो रहा था डीएमओ सर से, आखिरकार ये अभी यहाँ मौजूद है, अवेलेबल है, ऐसा डीएमओ सर का ये कहना है। तो बाई चांस अगर कोई जंगल जाते वक्त, खेतों में जाते वक्त कोई कीड़े मकोड़े काट जाता है या कोई सांप काट डस देता है, तो उसके लिए आपको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना है। उसके लिए एंटीवेनम ज़रूरी है, और ख़ासकर ये सांप डसने से तो ऐसे बताया जाता है कि 1 घंटा के भीतर में एंटीवेनम मारना है, नहीं तो वो डेथ पक्का है, ऐसा बताते हैं। तो बाई चांस ये आपका सावधानी के लिए मैं बता रहा हूँ, और ये खुशखबरी है। और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ-साथ ये पंचों में भी रखा गया है और कानूबरी सीएचसी में भी रखा गया है, ऐसा बताया है। और साथ में ये है, अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उसके लिए भी है दवा इलाज। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो चलिए, आने वाले दिन को हमारा डिस्ट्रिक्ट का नेता लोग है, उन सब से जब मिलता है तो उनसे भी कुछ सवाल करते हैं कि हम लोग को ये एक ही मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल है, यहाँ पे क्यों इतना शॉर्टेज है डॉक्टरों का। और हम गहराई तक हमने जांच पड़ताल नहीं किया है, पता नहीं गहराई तक अगर जांच पड़ताल करता है, यहाँ पे अगर हम रजिस्टर अगर चेक करता हूँ, अटेंडेंस अगर चेक करता हूँ, तो यहाँ पे कितना फॉल्स मिलेगा ये तो पता नहीं। लेकिन बार-बार हमने जाके देखा है, अभी हम इतना गहराई तक हम जांच पड़ताल नहीं किया है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो पक्का हमसे ही दुश्मन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत तो हो रहा है, खमियाँ तो हो रहा है दफ्तरों में, नासों में, नहीं तो इतना प्रॉब्लम तो नहीं होते। कुछ प्रॉब्लम तो है, कुछ तो है यहाँ पे। गहराई तक जाके रजिस्टर चेक करने से मालूम होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे कितने एलोपैथिक डॉक्टर है, कितना यहाँ पे आयुष्मान डॉक्टर है, कितने डॉक्टर अभी मौजूद होना चाहिए, कितना नहीं, ये हमें पता चलता। लेकिन उतना हम आज जांच पड़ताल नहीं करेंगे। बस डीएमओ सर से हम मिले हैं, वहाँ से हमने सारा जानकारी लिया है। तो रिक्वेस्ट भी है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं, आप वैसे तो ड्यूटी निभा रहे हैं आप लोग, लेकिन हमें ये और भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सही टाइम में, आपका समय पे ही आप अपना ड्यूटी करिए, और जो डॉक्टर का ड्यूटी है वो अपना सही टाइम को मेंटेन करते हुए वो अपना ड्यूटी निभाइए। क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ परेशानी हो रहे थे, तो 10 बजे तक एक डॉक्टर था, फिर दूसरा डॉक्टर आया 11 बजे, ऐसे बताए हैं पब्लिक का, जो मरीज़ आए हुए थे। तो ऐसे में लोग 5 मिनट भी अगर मरीज़ इमरजेंसी में आ जाता है, तो उसमें अगर डॉक्टर नहीं मिलता है तो लोग परेशान हो जाता है। तो इसीलिए शायद उन्होंने हमें कॉल किया है आज, देखना है कि ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है यहाँ पे। तो यही है, और इसके साथ-साथ मैं यही भी अपील करूँगा पब्लिक से कि आप लोग भी जो सिस्टम है, मेडिकल डिपार्टमेंट जो भी सिस्टम बनाते हैं उसको भी फॉलो करना है। सिस्टमैटिकली चलने से ही सब कुछ सही होता है। सिर्फ़ डिपार्टमेंट या मेडिकल डॉक्टर या डीएमओ को बोलने से भी नहीं होगा। जो नियम नीति है, कानून है, जो रूल्स बनाता है मेडिकल द्वारा, उसको भी हम लोग फॉलो करते हुए अच्छा से हम सब मिल के ही चलना है सब कुछ, तभी अच्छा होता है। तो यही अपील है, सब कुछ मिल के चलना है, तब सही में सही लोगों को ये सही ज़रूरतमंदों को ये अवेलेबल होगा। नहीं तो फिर हम एक-दूसरे के ऊपर तानाबाजी करते रहेंगे, फिर कभी अवेलेबल नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम हमारा ही होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आने वाले समय से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है और अच्छा होगा, और अधिक डॉक्टर होंगे, डॉक्टर नर्सेस अच्छा से ड्यूटी करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं थमाते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।